अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। यहाँ पर हो रहा है जी ब्रेकफास्ट और मैं मामा के घर आऊँ और आलू वाला पराठा की डिमांड ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मामा के हाथ का आलू वाला पराठा बहुत पसंद है। हलवा मामा ने बनाया है ज़ावियार के लिए, क्योंकि ज़ावियार बहुत शौक़ से हलवा खाता है और साथ में जैम है, क्रीम और चॉकलेट स्प्रेड वगैरह है बच्चों के लिए। और आज मैंने बच्चों की करवानी थी कटिंग, तो यहाँ पर मैं सारा सामान सजा कर बैठी हुई थी। मैंने ख़ुद कटिंग नहीं करनी, हमेशा से मैं ख़ुद करती हूँ, और लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मामा की नेबर हैं जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मामा की बेटी बनी हुई हैं, तो उनसे मैं कटिंग करवाती हूँ। इन्होंने सैलून का सारा बहुत अच्छा, इकबाल टाउन कहीं कोई सैलून था वहाँ से सीखा हुआ है, और अब ये बहुत अच्छे एक सैलून में काम कर रही हैं। कोस्मो नाम से इनका सैलून है, जिसकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं, 4-5 ब्रांचेज़ हैं। तो ये वहाँ पर अभी फ़िलहाल काम कर रही हैं। आप अगर लाहौर में हैं तो जाकर इनसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। कोस्मो के नाम से है, और मैं इनके सैलून की ना डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और इनका नाम जो है वो है नबीला। बहुत अच्छी मेरी भी फ्रेंड बनी हुई हैं और मामा की बेटी बनी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको फिर स्पेशली बुलवाया था। और सबसे बड़ी बात जो कि इनकी मैं यहाँ पर ख़ूबी बयान करूँगी कि इनका भी रिसेंटली ऑपरेट हुआ है, और ये मैरिड हैं, इनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, और अभी इनका ऑपरेट हुआ है 1 महीना पहले। और बड़ी मुश्किल से ये आई थी एक दफ़ा मामा के बुलाने पे। और अभी फ़िलहाल तो ये सैलून भी जा रही हैं, क्योंकि कह रही हैं कि घर रह रह के बहुत उकता गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, तो इस वजह से अब सैलून भी जाना शुरू कर दिया है। तो मैंने फिर इन्हें बुलाया था, तो ये फिर आ गई थी, और यहाँ पर ये बच्चों की कटिंग कर रही हैं। कटिंग जो है मैं इनसे लेयर्स में करवा रही हूँ, ठीक है। और इतना अच्छा इनका तरीका था कि मैंने एक दफ़ा देखा है और मुझे भी अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह होगी फ़र्दर कटिंग। और मेरा ख़्याल है कि नेक्स्ट टाइम बच्चों की ख़ुद भी कर सकती हूँ। आपने बस देखते जाना है कि किस तरह ये स्टेप्स ले रही हैं। सबसे पहले इन्होंने एक ट्रायंगल सा बनाया, फ्रंट पे जो बाल थे उनको लेकर और उनको स्ट्रेट काटा था, क्योंकि जब ट्रायंगल बनाया तो सारा बाल की लेयर ही डिफरेंट होगी ना। तो फिर इन्होंने फ्रंट पे लाकर उसको स्ट्रेट काटा। उसके बाद वो था एक, इन्होंने पहला स्टेप मुझसे पूछा था कि कितना लेना है, तो वो एक गाइडलाइन हमने ले ली थी। और अब उसके पास रख रख के ये साइडों से दरमियान की मांग इन्होंने निकाल ली है। अब ये साइड से जो है बाल लेती जाएंगी, और उस जो हमने एक गाइडलाइन ली थी उसके हिसाब से बाल काटती जाएंगी, स्टेप्स काटती जाएंगी। और एक तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी साइड से बाल आ रहे थे ना, वो उनको फ्रंट पे लेके आती थी और उसको इस तरह तिरछा काटती थी। सारी कटिंग की इस तरह थ्रू आउट दोनों साइड के पोर्शन, इन्होंने जो सेंटर से एक पोर्शन बनाया है, दोनों साइड से बाल लेती जाएंगी और इसी तरह उसको फ्रंट पे लाकर तकरीबन उसको तिरछा रुख में काटती जाएंगी। आप देख सकते हैं इतनी क्यूट इज़ा लग रही थी। मैं तो काटती हूँ, लेकिन मैंने कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की, मैंने कोई नहीं सीखा हुआ कहीं से भी। तो मैं यही मामा को कह रही थी कि वाकई जो काम जिसका होता है ना, जिसका काम हो उसी को साजता है। तो मैं ख़ुद भी घर में कटिंग करती हूँ, लेकिन ये जो लुक निकली है ना बच्चों की, ये इससे पहले कभी भी नहीं हुई। मैंने इससे पहले ईज़ा के तो कभी सैलून से बाल नहीं कटवाए। हाँ, ज़ैनब फातिमा के एक दफ़ा करवाए थे, और वो भी लाहौर से आके, क्योंकि इस्लामाबाद में बच्चियों का जो हेयर कट है ना, उसकी प्राइस है जी 1500 मिनिमम। और अगर मैं किसी अच्छे सैलून से कराती हूँ, जैसे डेपिलेक्स हो गया या कुछ इस तरह, तो फिर 2500 के करीब है, तो जो कि बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। तो मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं इस दफ़ा बच्चों की ना डिफरेंट सी कोई कटिंग करवाना चाह रही हूँ, और मैं लाहौर जाऊँगी, लाहौर से किसी भी सैलून से करवाऊँगी। मामा के घर के करीब बहुत सैलून्स हैं, लेकिन आपको पता है कि हर जिसे कहते हैं लोकेलिटी में ना सैलून्स तो तरह तरह के होते हैं, लेकिन कुछ अनाड़ी लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे फेमस होते हैं जिनके हाथ में बड़ी सफाई होती, काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो मुझे यही था कि मैं वहीं से करवाऊँगी। और नबीला भी मेरे जहन में थी, क्योंकि मुझे पता है कि नबीला जो हैं वो काफ़ी अरसे से सैलून का काम सीख भी रही हैं, और अब तो माशाल्लाह करती भी हैं। तो फिर इसी सोच से आई थी, और मैं आके बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुई। और हालांकि तबीयत ठीक नहीं थी नबीला की, और इसके साथ साथ प्रॉपर मामा के घर टूल्स भी नहीं थे ना, हाई चेयर नहीं थी, तो उसको बहुत झुकना भी पड़ रहा था। और प्रॉपर जिसे कहते हैं कि इतनी चीज़ें नहीं थी जो सैलून्स में होती हैं, लेकिन फिर भी उसने कटिंग की, और बहुत अच्छी कटिंग की। आप देख रहे हैं कि स्टेप्स कितने क्यूट लग रहे हैं, ईज़ा के निकल रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने ना की है बेसिक कटिंग एक दफ़ा, उसके बाद ये कह रही थी कि मैं बालों को करूँगी स्ट्रेट, और स्ट्रेट बाल करके तो फिर मैं एक दफ़ा फिर देखूँगी कि कहाँ से इवन नहीं है, वहाँ से फिर इवन करूँगी। तो ये इनका तरीका था।
तो मुझे बहुत अच्छा इनका तरीका लगा। ये सिंपल लेयर्स में इन्होंने बाल काटे हैं, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं और कई दफ़ा मुझे कमेंट्स आए हैं, आपने हेयर कट की वीडियो जो है वो अपलोड करनी है, बच्चियों का हेयर कट, अपना हेयर कट। अपना तो मैं खैर ईद के बाद करवाऊँगी नबीला से, मेरा भी बच्चों को देख के दिल कर पड़ा कि मैं भी करवाऊँ, तो वो मैं फिर ईद के बाद करवाऊँगी। लेकिन बच्चों का जो है ना वो मैंने करवा लिया था कि ज़रा लुक अच्छी निकल आती है। और स्ट्रेटनर मैं अपना घर से लेके आई थी, तो वो मैंने फिर लगा लिया था। और अब यहाँ पर नबीला जो है ना वो बालों को करेंगी स्ट्रेट, और उसके बाद जो उनको लगेगा ना कहीं से इक्वल नहीं है या थोड़ा इवन नहीं है, तो वो वहाँ से करेंगी, और साथ साथ सेट भी करती जाएंगी बाल, और साथ साथ इसको जिसे कहते हैं कि वो काटती भी जाएंगी। यहाँ आप देखें, बाल जब स्ट्रेट किए ना तो कुछ ना कुछ ठीक करने वाला निकल ही आता है, तो वो फिर ज़ाहिर बात है फिर जब स्टाइलिंग होती है, इसीलिए तो सैलून वाले ब्लो ड्राई करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, कि उनको भी आइडिया हो जाता है कि कटिंग जो बनी है वो किस तरह का उसका एंड रिज़ल्ट निकल रहा है। तो ये हर सैलून आपको पता है कि वो डेफिनेटली ये ब्लो ड्राई और स्ट्रेटनिंग वगैरह वगैरह करते हैं। एक दफ़ा मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की भी कटिंग की थी, तो मैंने भी इसी तरह फिर एक दफ़ा कटिंग करके फिर स्ट्रेट बाल करके देखा था, और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ था कि कहाँ से इवन नहीं है, तो फिर वहाँ से फर्दर फिर काटा, तो इस तरह होता है। और इज़ा यहाँ पर इतनी क्यूट लग रही थी आफ्टर हेयर कट, और मैं जब इज़ा को देख रही थी ना आज, मुझे तब इस पे इतना प्यार आ रहा था। फ़र्स्ट टाइम ऐसे मैंने इसकी कटिंग करवाई है, वरना हमेशा नीचे से सीधी होती है। तो स्टेप्स इसको इतने सूट कर रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं हालांकि माँ हूँ, और मैं देख देख के इसको माशाल्लाह बार बार गुजर रही थी। जब मेरी इस पर नज़र पड़ रही थी, माशाल्लाह 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 इतनी प्यारी मुझे लग रही थी, बड़ी क्यूट लगी। मैं आपको इसका एंड रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी अभी। यहाँ पर इज़ा की हेयर कट हो गया था, इतने प्यारे इसके बाल लग रहे थे। अभी मैंने इसकी बॉडी को वॉश करना था, जो बाल इसके गिरे हैं ताकि वॉश हो जाएं, तो मैंने कैचर लगाया था, और कैचर में भी मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, और खुश भी बहुत ज़्यादा थी। बाल बहुत इज़ा के ना माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे। इंशाल्लाह ताला डिटेल में स्टाइलिंग करके भी किसी दिन दिखाऊंगी, अभी तो बच्चे हाथ ही नहीं आ रहे, और गर्मी भी इतनी शदीद हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जी नबीला की, जैसे मैंने बताया, तबीयत नहीं ठीक थी, तो और उन्होंने सैलून भी जाना था, इस वजह से उन्होंने आज इज़ा की कटिंग की। फिर मैंने उन्हें कहा था कि कल आप ज़ैनब और फ़ातिमा दोनों की कर दीजिएगा। और इज़ा को देखें आप, यहाँ पर ना इज़ा बड़ी खुश थी कि मेरे बाल जो हैं वो हो गए हैं सही। ज़ैनब फ़ातिमा की फिर मैंने उन्हें कहा था कि आप कल कर दीजिएगा। यहाँ पर भाई ने ला के दिए इनको कलरिंग बुक, कि ज़रा बच्चे जो है ना थोड़े बिज़ी रहें, क्योंकि सारा दिन मोबाइल वगैरह ही देखने को मिल रहा है आजकल तो इनको। और मैं तो फेडअप हो गई हूँ 2 दिन में, यकीन करें, अभी बच्चों की छुट्टियाँ हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं। मैं भी क्योंकि मामा के साथ, बाबा के साथ बिज़ी रहती हूँ, तो मैं भी कह रही हूँ कि चलें ठीक है, लेकिन अब मैं ना उकता गई हूँ कि सारा दिन फ़ोन देखते रहते हैं। कल परसों भाई ने इनको लूडो ला के दी थी, और आज इनको कलरिंग बुक ला दी। उसको भी होता है कि बच्चे सारा दिन ना मोबाइल ना देखें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि अब ना आपने पढ़ना है। एनीवेज़, यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि मैं अपने कपड़े भी लेके आई हूँ, कुछ सिले पड़े हैं, कुछ नहीं सिले पड़े, कंप्लीट नहीं हुए थे। तो ये शर्ट की ना नीचे लेस लगाने वाली रह गई थी, तो मैं जाकर इसके नीचे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था, वो लेके आई, और अब मैं इसको स्टिच करूँगी। और बाकी कमीज़ सारी रेडी है, और इसका ट्राउज़र सीने वाला है। और ये वो वाली सिलाई मशीन है जिस पर मैंने सिलाई सीखी थी, ये मामा की है शादी की, और इसी पर ही मैंने स्टिचिंग सीखी थी। और आज जब मैं इस पर काम कर रही हूँ, हालांकि मेरे पास मेरी नानी अम्मा की है जो सिलाई मशीन है, तो ये जो स्टिचिंग मशीन है इस पर मैंने स्टिचिंग सीखी है, लेकिन आज मुझे इस पर काम ही नहीं करना आ रहा था क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया ना इस पर काम किए हुए। और ये है जी हमारा आज का लंच। तो मैं क्योंकि काम अपने कर रही थी, छोटे छोटे निपटा रही थी, तो मामा ने कहा कि मैं फिर खाना बना लेती हूँ। मामा ने बनाई दाल और चावल, जो कि बहुत मज़े के बने, साथ में सैलेड था, साथ में कल का जो शोरबा हम लोगों ने बनाया था वो भी था। मामा ने कहा कि चलें बच्चे शायद ये शौक़ से खा लें, चावलों के ऊपर डाल के, जो बच्चों ने खाना है वो अपने पसंद से वो लोग खा लें। तो मैंने भी सोचा कि हाँ ऐसा ही है, बच्चे जिसका जो दिल करता है वो खा लें। मेरे बच्चे वैसे ही बॉयल राइस शौक़ से खाते हैं, चाय ऊपर कभी चीनी और दूध डाल के, कभी फ़ातिमा वैसे भी सादे भी खा लेती है, तो मतलब मिक्स करके सब कुछ खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम अपना लंच इंजॉय करेंगे। इसके बाद ज़ैनब फ़ातिमा की कटिंग की भी मैं कुछ आपके साथ क्लिप्स शेयर करूँगी कि उनकी कैसी कटिंग हुई। बेसिकली उनकी भी लेयर्स में ही हुई है, ज़ैनब की स्टेप में हुई है। तो ये है जी ज़ैनब के इतने लॉन्ग हेयर थे, और लेकिन ना ज़ैनब के बाल जो है ना वो है जिसे कहते हैं बहुत थिन है।
तो इस वजह से ज़ैनब की मैंने कटिंग करवाई थोड़ी स्टेप्स में, ताकि इसके जो बालों की लुक है या वॉल्यूम है वो थोड़ा इंक्रीज़ लगे। तो यहाँ पर वो इसी तरह से कट करी, मैंने इन पे छोड़ा था क्योंकि मैं ईज़ा की इस कटिंग से इतनी सेटिस्फाई हो गई थी ना, तो मैंने इन्हें कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से कर दें। इन्होंने अगेन ज़ैनब का भी वही किया कि ट्रायंगुलर सी शेप एक बना के तो फ्रंट से बाल मुझसे पूछ रहे थे कि कितना पहला स्टेप लूँ। मैंने कहा मिनिमम शॉर्ट कर दें, अच्छा लगेगा। और बस मैं इतना शॉर्ट नहीं करवाती कि बिल्कुल आईब्रोज तक नहीं, क्योंकि बच्चों के बाल है ना थोड़े वेवी से हैं, तो जब आप बालों को बहुत छोटा कर लेते हैं तो जब वो ड्राई होते हैं ना और कर्ली से हो जाते हैं तो थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं। बस इतना सा आप मार्जिन रखें कि ऊपर चढ़ें तो बुरे ना लगें, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। उसके बाद बस यहाँ पर वो कटिंग करी थी, और कल हमने अंदर कटिंग करवाई थी तो इतने बाल सोफ़ों पे उड़ के चले गए और पूरे रूम में बिखर गए थे। तो मामा कहती आज नहीं मैं अंदर तानू ए कम करन देना। तो फिर हम लोग यहाँ पे बाहर आके बैठ गए थे कि भाई मामा ने बड़ा गुस्से होना है, क्योंकि मामा कहती हैं कि मुझे इतना टाइम लग गया था सफाइयाँ करने में बाद में। हालांकि मैंने मिनिमम जितनी भी चीज़ें नीचे मैट बिछाया था वो भी साफ़ किया, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की, लेकिन जब सुबह मामा ने सफाई की ना तो मामा कहती इतना मुझे टाइम लग गया, इतने बाल हर जगह उड़ के गए हुए थे। तो खैर फिर हम लोग ने सोचा कि भाई अपनी शामत को क्यों हमने बुलाना है, हम ऐसे करते हैं कि हम लोग बाहर बैठ जाते हैं। और कल वैसे भी ना नबीला ने बालों को ना गीला नहीं किया था, कहती कि हम तो इसी तरह करते हैं कटिंग, क्योंकि सैलून में आपको पता है फ्लोर बिछा होता है, कारपेट तो होता नहीं है, और वहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि सफाई करने के लिए भी कोई ना कोई पर्सन होता है, तो इस वजह से वो फिर वहाँ पे ये सारा काम चलता रहता है। तो लेकिन यहाँ पे घर में तो आपको पता है और ही हिसाब होता है, और प्रॉपर चीज़ें भी नहीं थी, दैट्स वाई भी। सो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि कटिंग किस तरह हो रही है। ये भी मुझे सिमिलर ही लगी, कुछ डिफरेंट ही लगा, बस एक स्टेप जो इन्होंने पीछे से उठाया है ना ये मुझे डिफरेंट लगा। इससे ये था कि बड़ा प्यारा ऊपर से स्टेप बन गया था ज़ैनब का ना पीछे बैक साइड से, और बड़ी प्यारी लुक आ रही थी। तो नबीला भी मुझे ये कह रही थी कि कटिंग सारी ही सेम आलमोस्ट होती हैं, बस उसमें एक एक दो दो स्टेप हम ऐड करते जाते हैं, तो होती लेयर ही है। जो बेस कट होता है वो लेयर होता है, उसके बाद फिर कोई बटरफ्लाई ऐड कर देता है उसमें। इस तरह ये जो चीज़ है ना इसको बटरफ्लाई कहते हैं। जब पीछे से बाल उठाते हैं ना फिर वो बड़ी प्यारी बटरफ्लाई बन जाती है। कुछ कर्टन बैंग्स होते हैं, आगे से कर्टन्स बैंग होते हैं, वो इस तरह लगते हैं जैसे कर्टन्स की लेयर्स होती है ना, इस तरह से। तो इस तरह करके वो कहती हैं कि कटिंग सेम होती है, लेकिन बस हल्के हल्के स्टेप्स हम ऐड करते जाते हैं, जिसकी वजह से सारी डिफरेंट हो जाती है। और फातिमा के तो इतने प्यारे लगे बाल, सबसे ज़्यादा मुझे ना फातिमा के लगे, क्योंकि फातिमा के ना पता नहीं बालों का टेक्सचर डिफरेंट है या इनके काटने का तरीका डिफरेंट था। ये मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कहा कि सबकी एक जैसी कटिंग हो रही है, लेकिन फातिमा के ना सूट बहुत किए। फातिमा के मैं यही चाह रही थी, क्योंकि इसके बाल इतने मुश्किल है ना मैनेज करना कि आपकी सोच है। फातिमा की जब पोनी बनाती हूँ सारे बाल इसके जो है ना वो मुश्किल हो जाते हैं। ये है फातिमा की लुक जो कि मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और फातिमा पे बहुत सूट की। और साइड से ही देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप ख़ुद मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लगे। और ये है जी ज़ैनब के बालों की लुक। फातिमा का मैं क्लिप नहीं बना पाई थी, और ज़ैनब के भी मुझे बहुत प्यारे लगे, और पीछे से भी स्टेप बहुत अच्छा लग रहा था ज़ैनब का। और इंशाल्लाह ताला अब आगे कहीं किसी दिन जब रेडी करूँगी बच्चों को, कहीं आए जाएंगे, फिर मैं स्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगी, इंशाल्लाह ताला अच्छे लगेंगे। और बैक से भी बड़े प्यारे लग रहे थे ज़ैनब के, ये जब इन्होंने उठाए हैं ना, क्योंकि इन्होंने एक बैक में स्टेप दिया था, ये देखें इसको बोलते हैं बटरफ्लाई आई गेस। सो ये बड़े खूबसूरत लग रहा था और मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई। इंशाल्लाह ताला डिटेल्स मैं इनकी शेयर कर दूँगी। अगर आप लोगों ने जाना हुआ, आप लोग PIA किसी कम्युनिटी में या सोसाइटी में इनका सैलून है बेसिकली वावडा टाउन के करीब, तो आप लोग वहाँ से जाके सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई थी दिखाने के लिए। सो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी लगी कटिंग। उसके बाद यहाँ पर जी मैं अब हम लोग कस्टर्ड बना रहे थे। मैं नहीं बना रही थी, बाबा बना रहे थे। बाबा ने कहा कि मैंने बनाना है। मेरे बाबा को सारी कुकिंग आती है क्योंकि वो इतने साल कुवैत में रहे हैं, तो वहाँ पे खाना खुद बनाते थे। तो मेरे बाबा अच्छा खाना बनाते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला इनसे कौरमा भी बनवाऊँगी। कौरमा बहुत अच्छा बाबा बनाते हैं। और कस्टर्ड बाबा ने कहा कि मैंने आज बनाना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बाबा की हेल्प कर रही थी। मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रखा और जेली के लिए पानी बॉयल करने के लिए रखा। हमारा तरीका डिफरेंट है, बाबा का तरीका डिफरेंट है कस्टर्ड बनाने का भी, जेली बनाने का भी। पानी हमने एक दफ़ा बॉयल करके 3 ग्लासेस में मैंने जेली का वो जो पाउडर सा होता है
वो डाल लिया था और उसमें हम लोगों ने पानी डाल के मिक्स किया है, वरना हम तो सॉस पैन में ही पकाते हैं जेली, लेकिन बाबा इस तरह से पकाते हैं। सो वो मैंने बना लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने दूध बॉईल किया कस्टर्ड के लिए। एक साइड पे बाबा स्पगैटीज़ बॉईल कर रहे हैं, वो स्पगैटीज़ डालते हैं। मैंने बाबा से कहा कि कलरफुल सवैयाँ डालने, बाबा ने कहा नहीं मैं स्पगैटी डालूंगा। और बाबा को अपनी रेसिपी में ना किसी के मशवरे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते तो जैसी उनका दिल करता है ना वो वैसी बनाते हैं। तो मशवरा तो मैंने दिया था लेकिन उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जी पानी में ये हम दूध में, मैं तो कस्टर्ड मिक्स करती हूँ, मामा भी दूध में करती हैं, बाबा ने पानी में किया। चले खैर मैं नहीं बोली बिल्कुल भी, क्योंकि बाबा थोड़े से ना फिर गुस्से में आ जाते हैं। तो खैर यहाँ पर कस्टर्ड का भी बाबा को अच्छा अंदाज़ा बहुत अच्छा था बाबा का कि जी 2 किलो दूध है तो इसमें आधा किलो चीनी डलेगी। हालांकि हम तो अंदाजे से डालते हैं, लेकिन बाबा ने कहा नहीं इसमें आधा किलो चीनी डलेगी। लेकिन आधा किलो हो गया, हाँ आधा किलो से थोड़ा कम। उसके बाद जी ये कस्टर्ड पाउडर भी बाबा ने मैयर किया हुआ था, उनको अंदाज़ा था हाँ इतना सारा लग जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा नहीं इसको मिक्स करते, जहाँ पर हमें लगेगा कि हमें नहीं और डालना चाहिए तो फिर हम इसको रहने देंगे। उसके बाद क्रीम के 2 पैकेट्स बाबा ने डाले। मैं और मामा हम लोग तकरीबन डालते हैं आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बाबा ने ज़रा ज़्यादा डाला। तो मामा भी कही थी इतनी ज़्यादा क्रीम डाल दी आपके बाबा ने क्योंकि हम औरतें ज़रा कंजूस होती हैं ना। और क्रीम मेरा और मामा का तरीका ये है कि हम जब कस्टर्ड ठंडा हो जाता है हम फिर उसमें मिक्स करते हैं, लेकिन बाबा ने बनते हुए कस्टर्ड में ही क्रीम ऐड की। तो ये भी तरीका डिफरेंट था, लेकिन बाबा का कस्टर्ड अच्छा बना था, क्रीमी बना था और उसको मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना उसने पानी छोड़ा ना उसकी गुठलियाँ सी बनी, कुछ भी नहीं, क्योंकि क्रीम बीच में ही मिक्स हो गई थी। तो डिफरेंट तरीका था लेकिन अच्छा था, कस्टर्ड बहुत अच्छा बना था। खैर ये ईद के लिए बना रहे थे बाबा कि कल ईद है तो चले मीठे में ये हो जाएगा। और ये लबें शीरी से काफ़ी मिलता जुलता था। जैसे लबें शीरी में हम सवैयाँ डालते हैं कलरफुल, इसके अलावा फ्रूट्स डालते हैं। फ्रूट्स नहीं डाले थे हमने क्योंकि हमने जेलीज़ डाली थी और जेलीज़ भी बहुत हो गई थी, फिर ना कस्टर्ड ज़्यादा ही बहुत फुल फीलिंग सा हो जाता है, थोड़ा सा भी आप खाओ तो ऐसे पेट भर जाता है। तो मामा ने तो कहा था कि आप डाल लें फ्रूट कॉकटेल, बाबा कहते नहीं मेरी रेसिपी में फ्रूट कॉकटेल नहीं डलेगा, तो फिर हम लोगों ने नहीं डाला। तो यहाँ पर जी साथ साथ बाबा लेके आए थे वो जो हम स्पगैटीज़ बनाते हैं ना, बाबा वही डालते हैं हमेशा। पहले भी बाबा जब भी कस्टर्ड बनाते हैं इसी तरह बनाते हैं और वो थोड़ी सी स्पगैटीज़ डालते हैं, बहुत थोड़ी डाली थी और वो भी छोटी छोटी तोड़ कर बाबा ने बॉईल करने के लिए डाली थी। और यहाँ पे मैं बाबा को कही थी आप एक दफ़ा चेक कर लें कि बॉयल हो गई कि नहीं। तो यहाँ पर देख के ही बाबा कह रहे थे नहीं अभी थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। खैर अभी हम लोगों ने क्रीम डाली है दूध में, अभी चीनी नहीं डाली थी और हम मिक्स करते जा रहे थे इसको। बाद में फिर हमने चीनी डाली तकरीबन 2 कप के करीब। और यहाँ पर जी हम लोगों ने कस्टर्ड को मिक्स करना शुरू किया था कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हैं और जहाँ हमें ज़रूरत लगेगी कि हम स्टॉप कर दें तो फिर हम स्टॉप कर देंगे। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं इसको बनाना था क्योंकि ठंडा होकर भी कस्टर्ड आपको पता है कि बहुत गाढ़ा हो जाता है, हमें इस तरह का नहीं चाहिए था क्योंकि इसमें हमने नूडल्स डाले थे, इसमें हमने कस्टर्ड सॉरी जेली डाली थी, तो हमें ना थोड़ा ठंडा ठंडा सा थोड़ा लिक्विडी सा चाहिए था। तो इसलिए हम लोगों ने फिर देख देख के बना रहे थे। फिर बाबा को लगा कि नहीं थोड़ा सा और डालना चाहिए, फिर थोड़ा सा और डाला और साथ में ये जो है ना हम लोगों ने इसमें डाली थी स्पगैटी बेसिकली बॉईल करके। आपने देखा है कि कितने छोटे छोटे इसके पीसेस हैं, छोटा छोटा बाबा ने बिल्कुल कर लिया था बॉईल करके। फाइनली बॉईल करना है इसको बिल्कुल 100% और बस इसको साथ ही मिक्स कर देंगे। और हम लोग क्या करते हैं, मैं और मामा जब हम कस्टर्ड बनाते हैं, सिंपल कस्टर्ड बनाते हैं, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है उसमें क्रीम डालते हैं, फिर फ्रूट डालते हैं, फिर एंड पे जेलीज डालते हैं। हमारा ये तरीका है, लेकिन बाबा का तरीका जो है वो डिफरेंट है। लेकिन बाबा ने ना क्रीम भी बीच में डाल ली, नूडल्स भी बीच में डाल लिए, फिर उन्होंने जेलीज़ भी बीच में डाली थी। अभी हम वेट कर रहे थे जेली थोड़ा सा ज़रा अच्छा टेम्परेचर उसका होता है। बाबा ने कहा था कि अगर जेली थोड़ी बहुत गर्म रही या अच्छी उसकी शेप बरकरार नहीं रही तो फिर ये सारी बिखर जाएगी कस्टर्ड के अंदर, क्योंकि हमने गर्म में डालनी है। तो इसलिए जेली जो है ना, सबसे पहले आपने जेली तैयार करनी है और उसको फ्रिज में आपने सेट होने के लिए रख देना है। जब वो अच्छे से सेट हो जाए, आपको पता चल जाए कि बिल्कुल क्यूब की शक्ल बन गई है, बिल्कुल फाइनली उसकी शेप बन गई है, फिर आपने जेली इसके अंदर डालनी है। कस्टर्ड तो हमारा तैयार हो गया था, लेकिन फिर जेली का हम वेट कर रहे थे। हमने कस्टर्ड को उतारा
और मैंने अंदर एसी वाले रूम में रख दिया। और उसके बाद अब इस पॉइंट पर जो जेली है हमारी, वो हमारी रेडी हुई थी। बाबा ने ग्लासेस के अंदर ही रहने दी थी और उसको ठंडा कर लिया था। उसके बाद अब बाबा जो है वो उसको क्यूब्स की फॉर्म में काट रहे हैं, छोटा छोटा क्यूब्स बना लेंगे। कुछ बाबा ने वो आइस ट्रे में डाल ली थी और ये बाबा के ही आइडियाज़ थे और मैं हैरान हो रही थी बाबा के आइडियाज़ पे। सो यहाँ पर बाबा अब जो है क्यूब की फॉर्म में जेली को काटेंगे और बाबा कह रहे थे कि बड़ी अच्छी लगेगी, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। और यकीन करेंगे मेरे बच्चे, मैं कभी कस्टर्ड बनाऊँ ना इतने शौक से नहीं खाते। हालांकि मैं जेली भी डालती हूँ, मैं फ्रूट कॉकटेल भी डालती हूँ, लेकिन बस बरकत ऐसी थी बाबा के हाथ के कस्टर्ड में कि मेरे बच्चों ने शौक से खाया। अदरवाइज़ मेरा बना हुआ कस्टर्ड नहीं ये खाते। हालांकि मैं अच्छा बना लेती हूँ, मामा भी अच्छा बनाती हैं, लेकिन बस वो नसीब की बात होती है ना। और बाबा के, और दूसरा ये कि बच्चों ने बनता हुआ देखा कि नाना वो बना रहे हैं बच्चों के लिए, ये भी एक अलग बात थी। क्योंकि मेरे बच्चों के बाबा तो कुकिंग बहुत कम करते हैं, तो इस वजह से उनके लिए ये था कि नाना अबू कस्टर्ड बना रहे हैं। सो ये है जी ईद का क्लिप। ईद पे मैंने बनाया था चिकन वाइट कौरमा। ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में रेसिपी शेयर करूँगी, साथ में कस्टर्ड बहुत मज़े का बना था। आप भी कभी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको भी अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।